चलो, तो आज के लेक्चर को बच्चों आपके साथ हम शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का निचोड़ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखो बच्चों आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का दूरी का मान होगा। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों और बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। बताओ। देखो, तो आपसे क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, आप सभी को पता है। ये इसका पोल है, मतलब ध्रुव है, और ये क्या बच्चों बताना, इसका फोकस है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है बच्चों कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वस्तु को हम कहां पे रखें ताकि वस्तु का जो आवर्धन है वो धनात्मक बने। बताओ। देखो बच्चों, तो हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का मान धनात्मक पाने के लिए, आवर्धन धनात्मक पाने के लिए हमें वस्तु को कहां पे रखना होगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखना होगा। फोकस और ध्रुव के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना बच्चों, यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में कितना की दूरी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, और हमें वस्तु को कहां पे रखना है धनात्मक आवर्धन प्राप्त करने के लिए, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। तो बच्चों या तो यहाँ रखेंगे, या फिर यहाँ कहीं भी रखेंगे। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो क्या ये दूरी 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी? आप क्या बताओगे? बिल्कुल सर, दूरी जो होगी वो 10 सेंटीमीटर से कम होगी। तो वस्तु को हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा बच्चों बताना, 10 सेंटीमीटर से कम, 10 सेंटीमीटर से कम की दूरी पे रखना होगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर। ठीक है, देखो, और इस केस में इमेज कहां पे बनेगा, तो इस केस में बच्चों ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, चलो, तो पहला का आंसर तो हो गया 10 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट देखो बच्चों, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बताओ। अभी हम बताएं बच्चों आपको कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पे अवतल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है धनात्मक होता है, और क्या होता है, बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों बताना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बताओ। क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, इसका करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। देखो, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आधा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा होगी, बताओ। चींटी जो है किस दिशा में और कहां से चल रही है, बताओ। देखो बच्चों, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दर्पण अवतल है, ठीक है, चींटी का प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों बताना, इसका मतलब हुआ कि चींटी का जो प्रतिबिंब है सीधा है और बढ़ता जा रहा है। तभी बताएं कि इसका इमेज अगर बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है चींटी कहां पे होगा, तो चींटी बच्चों होगा कहां पे बताना, ये फोकस और पोल के बीच में होगा। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में होगा चींटी। ठीक है, तो बताओ, इसका गति की बात करेंगे बच्चों तो कहां से कहां करेगा, बताओ। फोकस से वक्रता केंद्र की ओर नहीं, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर नहीं जाएगा,
वक्रता केंद्र बच्चों इधर होता है, फोकस यहाँ है तो वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, तो फोकस से वक्रता केंद्र की ओर गति नहीं करेगा, ठीक है। फोकस से ध्रुव की ओर, बिल्कुल सही है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस से ध्रुव की ओर जाएगी। ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो यहाँ से इधर जाएगी और गति इसको इधर रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, बताओ वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है बच्चों, बताना आप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा आपका सिलियरी पेशियां। क्या होगा बच्चों बताना, सिलियरी सिलियरी पेशियां, ठीक है। तो ऑप्शन कौन होगा देख लो, यहाँ पे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा पचाम्बी मांसपेशियां, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियां। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, बताओ कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। क्या होगा बच्चों, प्रकीर्णन के कारण। चलो नेक्स्ट देखो, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, बताओ प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ओम होता है, ठीक है। हम एक फार्मूला पढ़े बच्चों, V बराबर आई आर, ठीक है। आर की अगर बात करेंगे तो आर क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है, और आर बराबर होता है बच्चों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बटा आई। आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ओजोन परत का अपक्षय करता है, बताओ ओजोन परत को निम्नलिखित में से कौन जो है डैमेज करता है, बताओ। तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये सभी को पता होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बताओ अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है बच्चों, तो आपको पता होगा। अब बताओ कि किस शरीर में हो जाएगा आपका, हाइड्रा और प्लस में ईस्ट। यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ बताओ, ईस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, बताओ निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे पादप हार्मोन का उदाहरण है, बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, IAA, ठीक है। देखो ए क्या है, एक ऑक्सिन हार्मोन है बच्चों, आपको याद रखना है, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, पेड़ पौधों को वृद्धि करवाना और उसका विकास में मदद करना, वृद्धि प्लस विकास में मदद करना। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ क्या होगा इसका आंसर। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तना द्वारा। क्या होगा, तना द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाइड्रीला पाया जाता है, बताओ आपको नाम से पता चल रहा होगा, हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है बताओ। तो एक प्रकार का जलीय प्लांट है बच्चों, ये कहाँ पे होता है, तो जल के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल में। क्या होगा बच्चों बताना, जल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है कितना, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है बताओ। देखो बच्चों, तो स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप की बात करें तो कितना होता है, 180 बटा, सॉरी माफ करना बच्चों, 120 बटा 80 mmHg, यही होता है, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक, अस्टोलिक, ठीक है। हमसे क्या पूछा है बताओ, सिस्टोलिक,
तो सिस्टोलिक कितना होगा 120। करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी 120। ठीक है, नेक्स्ट उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है इसमें बताओ। तो मनुष्य नहीं है, मछली नहीं है, बकरी भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। क्या होगा हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखो किलोवाट, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो आप सभी का आंसर आएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा शक्ति का, ऑप्शन नंबर डी पावर। ठीक है, नेक्स्ट देखो मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। यहाँ पे क्या है बच्चों बताना, वहां पे था वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है, यहाँ पे है बच्चों आपका प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा की बात करें बच्चों तो आपका हो जाएगा परितारिका, परितारिका। और इसी को लोग हम क्या बोलते हैं बच्चों बताना, इसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं आइरिस। तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर होगा परितारिका द्वारा, मतलब आइरिस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो बच्चों बताओ कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बताओ, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, कौन होगा बताओ, जैव मात्र बायोमास। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों बताओ किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। बताओ फार्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है 2n²। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों बताना। आप बताओगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, चलो बच्चों देखो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। बताओ कौन से हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों बताना, यहाँ पे ऑप्शन ए मीथेन CH4। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग बताओ, मीथेन। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो बच्चों निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। बताओ निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन भी क्या क्या है बताओ, सोडियम है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है। तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए। ठीक है, सोडियम। ठीक, नेक्स्ट देखो सोना की परमाणु संख्या कितना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोना की परमाणु संख्या है 29। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में कौन लवण है। बताओ निम्नलिखित में कौन लवण है। देखो यहाँ पे ये Cl क्या है, एक एसिड है। ठीक है, ये क्या बताओ ANH4OH क्या है, एक क्षार है, बिग क्षार है यहाँ पे। ठीक है, और NaOH भी क्या एक प्रकार का क्षार है, K2SO4। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, ये क्या बच्चों बताना एक प्रकार का लवण है। क्या है, लवण है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों बताओ पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। बताओ प्रासरण, वाष्प उत्सर्जन, उत्सर्जन या विसरण। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बाघ उपभोक्ता है। ठीक है, तो बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो मानव का उद्भव स्थान है। बताओ मानव का उद्भव स्थान कहाँ माना जाता है। ठीक है बताओ, तो बच्चों वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार माना जाता है
कि मानव का जो उद्भव स्थान है वो अफ्रीका में है और बाद में धीरे धीरे इसका पूरे विश्व में, ठीक है, फैला हुआ है। तो मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है कहाँ पे? क्रमाकुंचन गति कहाँ होती है? तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नली में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। बताओ, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कहाँ पे? बताओ, खुला परिवहन तंत्र। देखो, कबूतर में बंद परिवहन तंत्र है, मनुष्य में भी बंद है और बिल्ली में भी बंद है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तितली में कैसा है? खुला परिवहन तंत्र है। नेक्स्ट देखो, बताओ, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। बताओ, रक्त में ऑक्सीजन जो है किसके द्वारा जाता है? कौन ले जाता है? बताओ। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन है, वही क्या करता है? बताओ, रक्त में ऑक्सीजन को वहन करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है। बताओ, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या क्या होती है? सभी को पता होगा। सर, ऑटोसोम की बात करें तो 22 जोड़ी। ठीक है, कितना होता है बच्चों बताना? 22 जोड़ी। और एक जोड़ी क्या होता है? तो एक जोड़ी जो होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें बच्चों, औरतों में, तो लिंग गुणसूत्र क्या होता है बताओ? एक्स एक्स। ठीक है। और अगर हम मैन की बात करें, मतलब मेल की बात करें बच्चों, तो क्या होता है? एक्स वाई। ठीक है। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? मानव में ऑटोसोम, तो ऑटोसोम की जोड़ियां की बात करें तो अब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका लाल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है क्लोरोफिल अवशोषित जो करता है वो रेड कलर का करता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर लगाओ कि कौन सा ऑप्शन होगा। बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? कौन जो है यहाँ पे शराब के रूप में उपयोग आता है? बताओ, क्या होगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एथेनॉल। एथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। एथिल एल्कोहल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों बताना आप? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? बताओ, तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? बताओ। पहले वर्ग में 2, दूसरे वर्ग में भी 2 होती है। ठीक है, सॉरी, दूसरे वर्ग में 8 होती है बच्चों, माफ करना। पहले वर्ग में 2 और दूसरे वर्ग में 8 और तीसरे वर्ग में भी कितना होता है? 8। हमसे क्या पूछा है बताओ? तृतीय वर्ग में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? बताओ, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कह रहा है आपसे कि एक तत्व है, एक एलिमेंट है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? बताओ। आपसे ये भी पूछ सकता है इसका नाम क्या है,
इस तत्व का नाम भी पूछ सकता है आपसे। तो सबसे पहले बच्चों आप बताओ कि इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 2, 8, 10 और 7, 17, 17 और 17 में क्या होता है बच्चों बताना, कैलोरी। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, बताओ ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, बताओ। इसमें अगर बात करें बच्चों हम, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, और इसके साथ मैग्नीशियम रहता है, ठीक है, मैग्नीज भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट का क्या होता है बच्चों बताओ, Na3 और PO4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, Na3PO4। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, बताओ ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, बताओ। देखो हम इसे ब्रिक कह लें, ठीक है, गुर्दा कह लें, या फिर इसी को हम लोग किडनी कह लें, तो बताओ इसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, बताओ। पवन का मतलब बच्चों यहाँ पे हुआ हवा की चाल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को पता है, आपको बताएं कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय किसमें प्रयुक्त होता है, डीसी मोटर में। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पे आश्रित है, इलेक्ट्रॉन पे। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है आपसे यहाँ पे बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन क्या दे रखा है देखो, यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं। ऑप्शन बी में है विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। ऑप्शन सी में है बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों बताओ इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, बताओ। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, बताओ। टार्पिन का, बेंजीन का, पानी का, क्रियोसिन का, बताओ सबसे कम अपवर्तनांक किसका है। तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पानी। किसका, पानी का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया है पानी का लगभग कितना है 1.33, किरोसिन का कितना है 1.44, टार्पीन का लगभग कितना है 1.47, बेंजीन का लगभग कितना है 1.50। तो सबसे कम इसमें कौन है, पानी। क्या है, पानी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इससे पहले वाला क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा बच्चों, देखना सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? 5। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जल्दीबाजी में 3 मार के मत आ जाना। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका बताओ? ऑप्शन नंबर सी होगा, 5। नेक्स्ट देखो, वृक्क सहायता प्रदान करता है किसमें? तो वृक्क किसमें सहायता प्रदान करता है? श्वसन में नहीं करता है, जनन में भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन तंत्र में। उत्सर्जन तंत्र में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, प्रकाश का संश्लेषण होता है कब? बताओ। तो अगर प्रकाश के संश्लेषण की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो मुख्य रूप से दिन में होता है। ठीक है, मुख्य रूप से दिन में। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? बताओ। हाथी का, आदमी का, चूहा का, डेल का? डेल यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे वेल होगा। ठीक है, बताओ। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, सी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, चूहा। ठीक है, चलो तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप सभी को बच्चों क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। बताओ जरूर बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर मेरा 50 में से इतना करेक्ट हुआ है और इतना गलत हुआ है। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर को बच्चों आपके साथ यहीं पे हम लास्ट करते हैं। बाकी आप